गाइस एक कार्टून शो है जो लिटरली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। सुनकर क्रेजी लग रहा है ना। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का एक फेमस कार्टून द सिम्पसंस के बारे में। इस कार्टून में जो भी दिखाया गया ना वो बाद में रियलिटी बन गया। ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, स्मार्ट वॉचेस आना, कोरोना जैसा पेंडेमिक आना एंड रिसेंटली ये भी पता चल रहा है जो इंडिया पाक वाला ब्लैकआउट सीन हुआ था ना, ये इन्होंने पहले किसी एपिसोड में दिखा दिया था। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस है या इनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं एंड कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस देखेंगे जो कि बाद में रियलिटी बन गया एंड कुछ ऐसे भी जो ये लोग इनकार करते हैं मानने से, क्योंकि इनको डर लगता है अगर ये प्रेडिक्ट हो गया तो फ्यूचर बहुत ही डेंजर में। एंड अ बिग शाउट आउट टू व्हाट द फैक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इनका वीडियो देखने वाले हैं। बाकी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो तुमको देखने को मिलता रहता है। बाकी आज वीडियो पे चलते हैं, लेट्स गो। तो यार तुम लोगों ने तो आज तक सिम्पसंस के कई प्रेडिक्शंस को सच होते हुए देखा होगा, बट क्या तुम लोगों को सिम्पसंस के उन ब्लंडर प्रेडिक्शंस के बारे में पता है जिनको खुद सिम्पसंस वाली अपनाने से मना कर देते हैं? तो आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे टॉप सिम्पसंस के फेल्ड प्रेडिक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही सिम्पसंस के जो प्रेडिक्शन सच हुए हैं उनकी भी असल सच्चाई बताने वाला हूँ। तो बने रहना व्हाट द फैक्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक। एंड चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। iPods enslaving humanity। iPod enslaving ये क्या होता है? तो यार सिम्पसंस के सीजन 18 के एपिसोड 7 आइसक्रीम ऑफ मार्गी में हमें बड़े बड़े जायंट आईपॉड्स को दिखाया जाता है जो कि डार्क डिस्टोपियन फ्यूचर में ह्यूमंस पर विपिंग कर रहे होते हैं। यानी कि यार सिम्पसंस के इस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि आईपॉड्स ने पूरी ही दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब वो इंसानों पर किसी बुरे मालिक की ही तरह कोड़े बरसा रहे हैं। गाइस अगर आपको नहीं पता ना, सिम्पसन जो प्रेडिक्ट करता है लिटरली फ्यूचर में होता है। बट अगर ये प्रेडिक्ट किया है, बट ये अगर प्रेडिक्शन है भाई क्या होगा हमारा? को 26 नवंबर 2006 को लॉन्च किया गया था जिस समय की आईपॉड बहुत ही ज्यादा फेमस थे। बट जैसा कि अब हम जानते हैं कि 2007 में आईफोन्स के आने के बाद आईपॉड्स की पॉपुलैरिटी अब लगभग खत्म हो चुकी थी और इसीलिए इसके प्रोडक्शन को भी 2020 में बंद कर दिया गया है। तो अब जब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बंद हो चुका है तो इसके द्वारा इंसानों को गुलाम बनाने की बात तो रह नहीं दो। यस भाई, अगर प्रोडक्ट है ही नहीं तो कैसे बनाएंगे, है ना? नहीं। सिम्पसंस प्रेडिक्टिंग सुपर बॉल। तो यार द सिम्पसंस के 2014 के इस ऑफिशियल ट्वीट को देखो। इन्होंने इसमें अपने 2005 के सीजन 17 वाले बोनफायर ऑफ द मैनिटीज एपिसोड का एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ये लिखा था कि देखो हमने पहले ही कैसे सुपर बॉल के द सिम्पसंस प्रेडिक्टेड इट्स सुपर बाउल फोरकास्ट इन द bonfire ऑफ द मैनिटीज सीजन 17 एपिसोड विनर को प्रेडिक्ट कर दिया था। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है और जैसे क्रिकेट भाई वैसे भी आरसीबी जा रहा है फाइनल भाई। इस साल कप नाम दे, कौन कौन आरसीबी फैन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। भी हर साल खेले जाने वाला आईपीएल बहुत फेमस है। लेट्स गो, विराट भाई दिख गया यार। ठीक वैसे ही अमेरिका में ये रग्बी स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है और हमारे आईपीएल जैसा ही रग्बी में सुपर बॉल होता है जिसमें कि हर साल कई टीमें आती हैं और आपस में कम्पिटिट करके। गाइस अगर आपको नहीं पता ना रग्बी क्या होता है यार, एक ब्राउन कलर का ना बॉल रहता है, बॉल भी नहीं भाई ओवल टाइप का रहता है एंड उसको ना हाथ में लेके खेलते हैं, ठीक है? एंड बचा के रखना पड़ता है हाथ। जीतती हैं। अब यार देखो इसमें मजेदार बात तो ये है ना कि इसमें जो दो टीम डेनवर और सियाटल के बारे में बात किया गया है वो 2005 में, यानी कि इनका जब ये एपिसोड आया था उस समय की काफी सक्सेसफुल टीमें थी। यानी कि आईपीएल के कंपैरिजन में तुम इन्हें चेन्नई और मुंबई की टीमें मान सकते हो। अब जैसे आईपीएल में भी एक अबे आरसीबी क्यों नहीं है? चेन्नई और मुंबई है, लिमिटेड टीम्स होती हैं। ठीक वैसे ही सुपर बॉल में भी होती हैं। और अब जैसे इन्हीं लिमिटेड टीम में से कोई अगर बोल दे कि आगे चलकर कभी चेन्नई और मुंबई का फाइनल होने वाला है तो भाई जरा मुझे तुम ये बताओ कि इसमें प्रिडिक्शन वाली कौन सी बात हुई? और जो ये ढोल बजाकर और हल्ला गुल्ला मचाकर सिम्पसंस वाले खुद के प्रिडिक्शन की पॉपुलैरिटी लेने में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ ये इमेजेस हैं जिसमें इन्होंने कई बार ही सुपर बॉल के विनर की प्रिडिक्शन की है बट हर बार ही वो फेल हुए हैं। ओह शिट, कभी कभी प्रेडिक्शन गलत भी होता है, ठीक है? सिम्पसंस प्रेडिक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यस गाइस, सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया था ट्रम्प बनेगा प्रेसिडेंट। देखो तो यार आप जरा सिम्पसंस के 2007 के इस वाले मूवी के इस सीन को देखो जिसमें इन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को यूएस का एक प्रेसिडेंट बताया है और ये इन्होंने शायद इसलिए किया था क्योंकि 2003 से लेकर 2011 तक आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर थे। बट यार यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि वो कभी चाहकर भी यूएस प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात बल्कि प्रेसिडेंसी के लिए खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि एक्चुअली में आर्नोल्ड का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वहीं यूएस में किसी को भी प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। तो अब ये भी प्रेडिक्शन तो कभी सच होने से रही। बट यार क्या आपको पता है कि यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात क्या है? तो एक्चुअली में वो अमेजिंग बात ये है क्या है कि जब 2016 में ट्रम्प एक्चुअली में प्रेसिडेंट बने थे तो कई रिपोर्टर्स ने ट्विटर पर इस वाले क्लिप को शेयर करके ये कहना शुरू कर दिया था कि देखो कैसे सिम्पसंस वालों ने डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन 16 साल पहले ही कर दी थी। तो क्या ये रूमर है फिर?
उन्होंने दूसरा को प्रेडिक्ट किया एंड बाद में भाई डोनाल्ड ट्रम्प बोल As दिया। you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आया सिम्पसन में, आया ट्रम्प, आया is अभी it, आया। Secretary Van Houten? लेकिन असल में जिस क्लिप को अभी आपने देखा ना, वो सिम्पसन्स के सीजन 11 के एपिसोड 17 की है, जिसका कि नाम होता है बैक टू द फ्यूचर, जिसमें कि शो की एक मेन कैरेक्टर लिसा डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट होने की बात कहती है। यस, कहा है भाई, प्रेडिक्ट अभी यार किया है। देखो, इस एपिसोड को 19 मार्च 2000 को बनाया गया था, और अब अगर एक सिम्पसन्स के फॉर्मर राइटर के माने तो सिम्पसन्स के एक पूरे एपिसोड को बनने और टीवी पर एयर होने तक का टाइम लगभग 10 महीने का होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर एपिसोड को बनाने का काम लगभग मई 1999 में स्टार्ट हो गया होगा। और पता है इस टाइम फ्रेम पर अमेरिका में सबसे मजेदार बात क्या था? अमेरिका में अगले साल होने वाले यानी कि 2000s के लिए प्रेसिडेंसी इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट होना। अब यार इस कैंपेन में भी एक और मजेदार बात तो ये थी कि इसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक थर्ड पार्टी की तरफ से लगभग पार्टिसिपेट हो चुके थे। Yes. और फिर इस मजेदार बात में भी सबसे कॉन्ट्रास्टिंग बात तो ये थी कि उस समय ट्रम्प अपने एसेट्स की बैंकरप्सी एंड अपने सेकंड डाइवोर्स की वजह से अपने करियर के सबसे लोएस्ट अच्छा, ट्रम्प को भी डाइवोर्स मिला है क्या? ओके। रेपुटेशन में थे, मतलब कि उस समय तो उनके जीतने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा था। और फिर इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर सिम्पसन्स वालों ने इन्हें अपने शो का प्रेसिडेंट बनवा दिया, और फिर जोक के तौर पर ये भी बताया कि कैसे इनके मतलब गाइस, इन्होंने देखो कितना स्मार्ट रोल प्ले किया। देखो बाद में तो इनका ये हो गया कि प्रेडिक्ट किया इन्होंने कि ट्रम्प बनेगा प्रेसिडेंट, बट बात कुछ अलग ही था, स्टोरी कुछ अलग ही था, जो कि अभी हमें पता चला है। नहीं तो मैं भी सोच रहा था आप लोग के जैसे, भाई इन्होंने तो प्रेडिक्ट कर दिया कि ट्रम्प ही प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट बनने की वजह से पूरे ही अमेरिका की नैया डूब चुकी है। वैसे यार तब के ट्रम्प में और अब के ट्रम्प में बहुत ही ज्यादा अंतर है, क्योंकि तब उनकी रेपुटेशन काफी बेकार थी, बट आज ट्रम्प अमेरिका में कितना तहलका मचा रहे हैं, इसको बताने के लिए फोटो ही काफी है। यप। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया, Actually. बट वो एक्सेलेटर और वो पोडियम वाले सीन का क्या? वो तो डिटो सिम्पसन्स वालों ने 16 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। भाई एक्चुअली यहीं पर तो पूरे ही प्रिडिक्शन का सबसे बड़ा लोचा है। तो एक्चुअली में 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने 16 जून 2015 को ही अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था। अब देखो, फॉक्स नेटवर्क जो कि सिम्पसन्स कार्टून को बनवाती है, उनका एनिमेशन डोमिनेशन नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर वो अपने आने वाले शोज के प्रीव्यूज को डालते हैं। अच्छा, अभी भी है क्या ये सब? अब इसी चैनल पर 7 जुलाई 2015 को एक 90 सेकंड की ओरिजिनल स्किट को डाला जाता है, जो कि सिम्पसन्स के 27 सीजन ट्रम्पटास्टिक वॉइस को प्रमोट करता है। और जो भी तुम ट्रम्प के एस्केलेटर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन को देखते हो, वो इसी वाले स्किट से उठाया जाता है, जिसका 2000 में बनाया गया उस लिसा के एपिसोड से कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये तो भाई विदेश के कुछ खुरापाती मीमर्स थे। ओके, मीमर्स ने भाई इनको फेमस कर जिन्होंने किस 90 सेकंड जैसे कि ये इंडिया पाकिस्तान वाला वार हुआ तो भाई मीम्स चल रहे थे बस। एंड उस 2000 वाले एपिसोड की खिचड़ी बनाकर पूरे इंटरनेट को ये बता दिया था कि हाँ देखो कैसे सिम्पसन्स वालों ने डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन 16 साल पहले ही कर दी थी। मतलब भाई हद होती है यार। भाई सच में इन मीमर्स का डैड आई वांट टू बी एन एक्टर, बेटा इट्स प्रोनाउंस्ड डॉक्टर। बस चले ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। Only 90s ये तो अभी के सिम्पसन्स पे। वाले डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ फैन आर्ट्स, डेट्स एंड स्नाइपर्स इनको मिलाकर ये भी बताने के लिए तैयार हैं कि देखो ट्रम्प पर होने वाले हमले को सिम्पसन्स वालों ने फिर से बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अच्छा? भाई डियर मीमर्स, अब थोड़ा रहने भी दो यार। अब अगर मीम्स बनाने भी हैं तो कैसे मीम्स बनाने हैं वो वीडियो के लास्ट में देख लेना। और साथ ही मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस से थोड़ा ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अपने थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाओ। इन मीम्स एंड फैन आर्ट को बस मजे मैं भी यही बोलूंगा गाइस, देखो मीम्स देख रहे हो सही है, इंस्टा में बहुत कुछ आता है, ठीक है भाई, दिमाग मत लगाया करो जब तक ना प्रॉपर न्यूज़ तुम्हें नहीं मिलता है, क्योंकि एआई ऐसा हो गया ना भाई, कुछ भी बना सकता है। अभी मैं चाहूँ ना भाई लेविएथन को मैं अपने घर के ऊपर बना दूं। के लिए लेना सही है, बट इनको लेकर सीरियस होना बेवकूफी है। जैसे कि हाल ही में मुझे एक मीम मिला था जिसमें बदोबदी का रेफरेंस देते हुए ये लिखा था कि नो ये सिम्पसन्स डिड इट अगेन। भाई ये मीम है, ये अब मीम देखो है, इसको ये मीम है, ये मीम है, मीमर्स ने बनाया देखकर है, मैं ठीक है? मजे लूंगा, दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, हंसूंगा, बट इसको मैं रियल मानकर Real नहीं सीरियस मान नहीं सकता, होऊंगा। yes. वैसे यार अगर आपको इन फॉल्स प्रेडिक्शन का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो यार अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद चैनल की परंपरा के अनुसार आपके चलो कुछ मीम्स देखते हैं गाइस, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए कुछ प्यारे मीम। लेट्स गो। सिम्पसन्स क्यूट वर्जन। क्यूट वर्जन। Out of the way, you. लुक एट द बेबी। भाई लगता है मन में नानी तेरी मोरनी को मोर लगेगी गा रहा है। माय भुक्कड़ फ्रेंड भी लाइक। अगर तू देख रहा है भाई, अगर तू देख रहा है तो ये तू है।
पापा के सामने कस्टमर केयर से कॉल आ गया। No, madam, no, it is not possible around cash and the office. लुक एट द इंग्लिश, लिसन एट द इंग्लिश भाई। No, madam, it is not possible around cash and the पापा के सामने हीरो बनने का ट्राई कर रहा है कि मुझे इंग्लिश पता है। भाई घंटा पता है तुझे, कुछ भी बोल रहा है। transaction is normal set in white front of the land the bachelor probability. You know my English, you know madam, no. ओके, मुर्गिया एंड वो वाल्व है पानी का। भाई साहब इसी को बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अरे भाई मैं सोच रहा हूँ उससे कुछ निकलेगा, पानी हो रही है भाई, उसको प्यार हो गया। उसका भी लाल है ना भाई, ऊपर वाला जो हेड है, हेयर, उसका भी रेड है उसका। भाई मुझे इंसानों जैसा बनना है, पर कैसे? मैं अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में हूँ। भाई थोड़ा ड्रामेटिक पोज देना। अब ठीक है? हाँ भाई। आई कार्ड भाई, अब तो आई कार्ड। बहुत गाइस अभी जस्ट मेरा भाई फ्लाइट से आया हूँ, गोवा गया था तुम्हारा भाई। इंस्टा में आ जाओ, सारे रील्स एंड पोस्ट डाला करूंगा, तो इंस्टा में फॉलो करो, ठीक है? प्रियांशु गेमर 7 बोल के यूजर नेम है, जाके फॉलो कर लो। एंड वहाँ पे सब कुछ आपको अपडेट्स मिलेंगे, आने वाले वीडियोस एंड फिर बिहाइंड द सीन्स वीडियोस के। तो या आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे ट्यून, stay safe and peace out. का किंग लेके poetic scripture never sweet always real जैसे reality literature करके बैठकर सभी देखो moms dads brothers सब मिलके बनो Kenny does laughter हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो